Hare Krishna. So all of you can just read translation one by one. Suffering. Treasure. हाँ. नहीं, एक एक पढ़िए. A dived. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तो ये भजन नरोत्तम दास ठाकुर ने जो लिखा है, तो ये बहुत अनुताप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं. और ये जो भजन है ये पश्चाताप पूर्ण है. यानी कुछ गलत किए हैं, जब हम गलत करते हैं तब हम बाद में पछताते हैं. अगर कोई सिंसियर है तब उसको पछतावा होगा. नहीं तो ऐसे तो लोग हैं गलत करके भी अपना कॉलर उठा के चलते हैं, हमने सही किया है. लेकिन जो सिंसियर है उसको हृदय में पछतावा होता है, प्रायश्चित करना चाहता है. तो ये भक्त जो है वो पछतावा कर रहा है, अनुताप. क्या कह रहे हैं? आई डिड नॉट वर्शिप लॉर्ड गौरांग प्रभु. श्री चैतन्य महाप्रभु का मैंने पूजा नहीं किया. ना भजिया मोइनो गोरा पहू, ना भजिया मोइनो. इसका अर्थ है श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का मैंने भजन नहीं किया. और उससे क्या हुआ? आई बिकेम फुल ऑफ सफरिंग. कष्ट से मेरा जीवन परिपूर्ण हो गया. I refused to accept the treasure of pure love of Krishna and thus I became lost. तो मैंने भगवान कृष्ण के जो प्रेम का जो धन है, कृष्ण प्रेम धन, जो चैतन्य महाप्रभु वितरण कर रहे थे भगवान के नाम संकीर्तन के माध्यम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. इस प्रेम को मैंने मना किया इसको प्राप्त करने में. एंड दस आई बिकेम लॉस्ट. और इस तरह मैं इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र में कहीं खो गया. सेकेंड, आई रिजेक्ट द ट्रेजर ऑफ लव ऑफ कृष्णा एंड डेलिबरेटली स्ट्रगल टू बिकम पुअर. आई डाइव्ड इनटू अ होस्ट ऑफ सिनफुल डीड्स. मैंने तो कृष्ण प्रेम को लेने से इनकार किया और फिर मैंने क्या किया? पाप पूर्ण जो कार्य है उसमें पूरी तरह से मैं तल्लीन हो गया. जीवन भर अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लग गया. थर्ड, यस, ट्रेजर. ट्रेजर होता है जो धन होता है, धन को ट्रेजर कहते हैं, खजाना, गुप्त धन. थर्ड, हाँ, तो मैंने सतसंग छाड़ी कोइनु असत्य विलास. मैंने साधुओं का संग छोड़ दिया, भक्तों का संग छोड़ दिया और असत्य विलास, जो असत लोग हैं, जो पापी तापी जो हैं, उनका संग करने में मैं मग्न हो गया. यहाँ इस्कॉन में बुलाते हैं, बोले जप करो, भगवान का कथा सुनो, प्रसाद पाओ. ये मुझे अच्छा नहीं लगा. मैं कहाँ गया? ना बियर बार में, दारू के अड्डे में गया. वहाँ पे जो सब दारूबाज थे उनके साथ बैठ के रात भर पिया और सुबह फिर गटर से मुझे निकाला गया.
दारू पीने के बाद गटर में गिरता है नाली से, फिर वहाँ से निकला, फिर उसी रात फिर पहुँच गया। लेकिन साधु लोग फ़ोन कर रहे हैं, अरे आज IVF क्लास है, आइए आइए। अरे क्या बैठ के यहाँ गीता सुनाएगा, जप कराएगा, हाँ चलो उससे अच्छा कहीं थोड़ा बियर बार में जाते हैं, ये अच्छा लगे। तो वो पश्चाताप कर रहे हैं, मैंने ऐसे साधु संग को त्याग कर किसके साथ संग किया? जो अभक्त हैं, पापी हैं, उनका संग किया। और इस तरह से मैं कर्म के बंधन में बंध गया। यहां बंधन नहीं कह रहे हैं, जो लोग ऐसे पंखे से लटकते हैं तो उसको क्या कहते हैं? झूला, मेले में जो झूला आता नहीं, वो जो हाँ सुसाइड को हिंदी में क्या कहते हैं? फांसी, राइट। फांसी वर्ड जो है, हरे कृष्णा प्रभु जी, फोन है, फोन बात करना है तो बात करके आ सकते हैं। तो जो फांसी है, ये फांसी वर्ड आया है फांस से, जो गले में कुछ ऐसे, तो क्या होता है? फांस इसको बोलते हैं। तो बोलते हैं क्या है, मैंने साधु संग छोड़कर असाधुओं का संग किया, इसीलिए मुझे कर्म बंधन का फांस लग गया। तो इसको कर्म बंधन का फांस कहते हैं। कोई ऐसे पकड़ ले जकड़ के तो फिर आदमी और कुछ कर नहीं पाता है। यहाँ पे उसका, इसको हिंदी में टेंटुआ कहते हैं, टेंटुआ टेंटुआ, टेंटुआ दबा देंगे। यहाँ अगर दबा दिया 2-3 मिनट तो खत्म उसका काम। तो यहाँ पे कर्म बंधन का फांस लग गया मुझे, क्योंकि मैंने साधुओं का संग नहीं किया, पाप कर्म करने लगा, तो अभी कर्म बंधन मुझे फांस दिया है। ये तो फैन वाला फांसी तो एक बार मेरा प्राण लेगा, लेकिन ये कर्म बंधन का फांस, ये कितने जन्म मुझे तड़पाते रहेगा। 4th, हाँ, भगवान के संकीर्तन का अमृत छोड़कर, जो भगवान का नाम संकीर्तन का जो अमृत है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस अमृत को त्याग कर मैंने विष का एक बड़ा सा समंदर है, उसमें डुबकी लगाकर उसमें तैरना मुझे अच्छा लगा। अमृत छोड़कर विष में तैरने लगा, और उस विष के कारण मेरा पूरा शरीर और मेरा मन हृदय सब जलने लगा। फिर भी जलन हो रहा है, लेकिन फिर भी उसी में मुझे अंदर ही अंदर डुबकी लगाने का मन कर रहा है। ऐसा आपको कभी अनुभव हुआ है कि कुछ चीज आपको कष्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं? ऐसा कोई अनुभूति है? मोबाइल, अच्छा, मोबाइल से कष्ट होता है? हाँ, देखने से इच्छा होता है, लेकिन कष्ट तो नहीं होता है इतना। अभी मोमेंटरीली सुख मिलता है, लेकिन कोई ऐसा चीज है जो कष्ट देता है, फिर भी हम इसको करते रहते हैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली, जैसे आप लोग जो है रास्ते में ठेला में बॉक्स में गोल गोल बना के रखता है, उस पर छेद करता है, मसाला डालता है, पानी डाल के देता है पत्ता में, क्या है उसको कहते हैं? पानी पूरी। सब खाएं। अब उसमें आप जब खा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा मिर्ची डालिए ना भैया, थोड़ा मिर्ची डालो। अच्छा, और मिर्ची चाहिए? ठीक है, डाला, और एक दाना आया, आँख से पानी आ गया, भैया और थोड़ा मिर्ची डालिए, और थोड़ा मिर्ची डालो। मजा आ रहा है, इधर कष्ट हो रहा है, आँख से पानी आ रहा है, और थोड़ा मिर्ची डालो, और थोड़ा सा रगड़ो, और थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा काला नमक डालो, और तब जब खाएंगे तो
कान और नाक से धुआं निकलने लगा, पानी बह रहा है, पानी आ रहा है मुंह में, आ गया तो कष्ट हो रहा है, आंसू बह रहा है, ये खुशी का आंसू नहीं है, कष्ट का आंसू है, फिर भी हम और चाहते हैं और दीजिए। तो इसी तरह मैंने अमृत को त्याग दिया भगवान के नाम संकीर्तन का, और कष्ट में जो है मैं और गहराई में जाने लगा। फिर लास्ट, हाँ, तो ये भक्त का भाव है, मैं क्यों जीवित हूं आज तक, मैं क्यों जिंदा हूं। मैंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों का पूजा नहीं किया, मैंने उनके नाम संकीर्तन का अमृत का आस्वादन नहीं किया, मैंने सत्संग को त्याग के असत का संग किया जीवन भर, तो मैं आज तक जीवित क्यों हूं, मेरे पास क्या सुख है, मैं बहुत पहले क्यों नहीं मर गया। ऐसे कौन सोच रहे हैं, ये भक्त सोच रहे हैं कि मैं आज तक जीवित ही क्यों हूं, मैं मर क्यों नहीं गया, क्योंकि मैंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन नहीं किया। तो ये भक्त जो है अपने हृदय में ऐसे भगवान के प्रति ऐसा भाव रखता है कि मेरा अगर एक समय भी नष्ट होता है माया के सेवा में या भगवान से विमुख होकर, तो भी उसे अनुताप होता है। मैंने कल जब मैं नाम जप कर सकता था, कुछ गीता शास्त्र पढ़ सकता था, भगवान कथा सुन सकता था, मैंने अपने समय नष्ट कर दिए इधर उधर घूमने में, कुछ ग्राम्य कथा कहने में, प्रजल्प करने में, तो उसे अनुताप होता है। और अनुताप सबको नहीं होता है, जो निष्ठावान भक्त है उसी के हृदय में ये अनुताप आता है। ऐसा कहा जाता है, रिपेंटेंस कम्स इन द हार्ट ऑफ ए सिंसियर डिवोटी। जो सिंसियर भक्त है उसके हृदय में ही यह पश्चाताप आता है। बाकी सबको लगता है चलो चलेगा, नॉर्मल है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, चलेगा, तो ये नॉर्मल है। लेकिन जो सिंसियर है वो हर अपने क्षण को ऐसे तोलता रहेगा कि क्या मैंने अपना सब समय कृष्ण के स्मरण में, भगवान की सेवा में लगाया नहीं। तो नरोत्तम दास ठाकुर में शिक्षा दे रहे हैं कि स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातुचित। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, जोर से बोलिए, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, दोनों एक ही है, लेकिन बार बार वही स्ट्रेस दिया जा रहा है कि हमेशा कृष्ण को स्मरण करते रहिए, कभी भी उन्हें अपने स्मरण से दूर मत कीजिए। और जो काम करना है कीजिए, पढ़ाई करना है, नौकरी करना है, व्यापार करना है, रसोई करना है, करते रहिए, लेकिन हर समय काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। तो इस तरह से हम भगवान को हर समय स्मरण कर सकते हैं, और भगवान के भक्तों का संग ये आवश्यक है। ये अकेले में नहीं होगा। आज जैसे यहाँ संग में आए हैं तो आप सुन रहे हैं भगवान की कथा, यहीं आप मंदिर के गेट से बाहर जाइए और बाजार में जाइए, अनगुल बाजार में, तब आपको शायद ही ये इच्छा हो कि भगवान की कथा थोड़ा सुन लें, तब वो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव आने लगता है। क्या नया चीज़ आया मार्केट में, थोड़ा इस दुकान में घुस लेते हैं, अरे कुछ बढ़िया सुगंध आ रहा है, पकोड़ा छन रहा है, स्वीट कॉर्न बन रहा है कहीं से, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, थोड़ा खा लेते हैं नींबू लगा के तो बहुत सारे भौतिक इच्छाएं आने लगेंगे। लेकिन जैसे ही मंदिर में आए, सारे जो मन है शांत हो गया, क्योंकि ये साधुओं का संग है। इसलिए सत्संग ये बहुत आवश्यक है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी का सुंदर भजन है। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर की।
हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के जो सीरीज हमारा चल रहा है, पिछले कुछ सेशन में हमने सुना द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता पढ़ने का क्या भाव होना चाहिए। इसमें हमने मुख्य रूप से देखा कि भगवद गीता को यथारूप या एज इट इज हमें पढ़ना चाहिए। इसमें अपने मन से कुछ भी इंटरप्रिटेशन या अर्थ नहीं देना चाहिए। किसी को याद है कोई एग्जाम्पल हमने बताया था कि अपने मन से अगर कोई एग्जाम्पल डालता है या उस पर कमेंट करता है तो फिर क्या उसका परिणाम होता है? कोई एग्जाम्पल? अच्छा, हाँ, ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन मुझे पानी चाहिए, तो कृष्ण को क्या देना चाहिए? पानी मांग रहे हैं। ये एक के बाद ऐसे वो ट्रांसफर होते होते पहुंच गया क्या कृष्ण को लस्सी चाहिए या नींबू पानी चाहिए, ठंडा चिल्ड वाला। तो ये क्या हुआ, बीच में कहीं मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। ये होता ही है। मैं कह रहा था जैसे हम लोग जब ट्रेनिंग ले रहे थे इस्कॉन में 2013 में, तब ऐसे हमें एक सेमी सर्कुलर में बैठाया गया, जैसे आप लोग हैं तो अर्धचंद्र रूप में बैठाया गया, और इधर जो स्पीकर है टीचर थे, उन्होंने एक पहले जो भक्त को के कान में कुछ कहा और एक के बाद वो ट्रांसफर हुआ, वो उसके कान में बोले, वो उसके कान में बोले, ऐसे करते हुए जब यहां पहुंचा तो उन्होंने उसको लिख के रखा था जो उन्होंने कान में कहा था। और ये जो लास्ट जो व्यक्ति है, इनको बोले कि आप जोर से बोलिए कि क्या आपको उन्होंने कहा, आपकी साइड वाले ने। तो उन्होंने जो कहा ये जैसे कि पूरा ऑपोजिट ही था, पूरा ही चेंज हो चुका था टॉपिक। इन्होंने दिखाया, मैंने ये लिखा है और ये जो कह रहे हैं ये टोटली अलग है। सब चौंक गए, अरे कैसे हो सकता है? अगर कोई चीज ऐसे पास हो रहा है तो वही चीज आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, बीच में मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। किसी ने कुछ सुनना ठीक से सुन नहीं पाया या उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो क्या करना चाहिए, उसको फिर से पूछना चाहिए। लेकिन उसने एज्यूम कर लिया कि इसने ये कहा होगा और वही चीज उसने दूसरे को कह दिया। तो उसको सबको लगता था कि चुप चुप से तो बोलना है, मैं गलत बोल रहा हूं, ये सही बोल रहा, कौन देखने वाला। लेकिन लास्ट वाले ने जब कहा तो अलग ही सेंटेंस था। रामायण का यहां टॉपिक उन्होंने कहा, यहां महाभारत का टॉपिक आ गया। तो इस तरह से जो है एडल्ट्रेशन होता है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, और भगवत गीता का जो सार है, जो मैसेज है, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए जो स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, ये बहुत आवश्यक है कि ये हम परंपरा में जो भगवत गीता हम पढ़े और परंपरा में जो गुरु आते हैं उनसे वो गीता का ज्ञान ग्रहण करें। कोई भी बाजार से गीता उठा के पढ़ लेने से हमें भगवत गीता का जो वास्तविक सार है वो नहीं मिलेगा। तो ये स्पिरिट ऑफ भगवत गीता है। अपने मन से हमें भगवत गीता का कोई अर्थ नहीं लगाना है। और एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, किसी को याद है? और एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल, चैप्टर 15 वाला, चाय वाला याद है? चैप्टर 15 में एक श्लोक आता है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो उसमें कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। तो वो हम जब गए तो वो चाय पी रहे हैं भगवान को भोग लगा के, कृष्ण को तुलसी डाल के भोग लगा के चाय पी रहे हैं। अरे आप, वो हमको चाय लाए चाय देने के लिए,
हम लोग चाय नहीं पीते हैं। अरे आप चाय नहीं पीते हैं, आप तो इस कृष्ण के भक्त हैं, आप चाय क्यों नहीं पीते हैं? अरे कृष्ण के भक्त हैं इसलिए तो चाय नहीं पीते हैं। चाय पीना मना है, ये पाप है। चाय कॉफी आदि पीना पाप है। अरे आप क्या कह रहे हैं, चाय कॉफी पीना पाप है? ये कहाँ लिखा है? बोले चाय पीना पाप नहीं, ये कहाँ लिखा है? बोले भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं, भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं चाय पीने को। हाँ आप गीता नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ गीता बांटने आते हैं। बोले अच्छा कहाँ लिखा है बताइए। तो इन्होंने ये श्लोक खोला 15.15। बोले कहाँ लिखा है? बोले देखिए उसमें कोई अनुवाद नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं, सिर्फ श्लोक लिखा है। ऐसे गीता मिलता है श्लोक वाला। देखिए क्या लिखा है स्वामी जी, सर्वस्य चाहम, सर्वस्य चाहम, चा लिखा है ना, तो इसका मतलब है हर समय चाय पियो। सर्वस्य चाहम, और किसमें बनाना है वो भी कृष्ण कह रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, स्टोव आता था ना ऐसे पंप वाला किरोसिन स्टोव, तो स्टोव में बना के चाय पीना है। हृदय मतलब हृदय, जब तक आपका भरता नहीं है मन तब तक चाय पियो। तो भगवान कृष्ण जब चाय पीने के लिए कह रहे हैं तो आप क्यों मना कर रहे हैं? बोले वाह, आप बिल्कुल भी गीता पे टीका मत लिखिएगा नहीं तो आप एक नया प्रथा स्टार्ट करेंगे, चाय वाले हैं भक्त। तो ये इस तरह से अर्थ अंतर होता है, अर्थांतर। तो इसे हमें बचना है। इसलिए भगवत गीता को एज इट इज, जैसे कृष्ण ने कहा है वैसे इसको ग्रहण करना है। तो अब भगवत गीता हम पा लिए, और जो प्रभुपाद जी का जो भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज या भगवत गीता यथारूप, तो ये क्योंकि परंपरा में आता है तो इसमें मैसेज जो है वो एज इट इज रहता है। उसका भी एग्जाम्पल हमने बताया था, किसी को याद है? एक परंपरा में नहीं आने वाला गीता और एक परंपरा में आने वाला गीता, इसमें क्या डिफरेंस है? यद्यपि श्लोक सेम है, श्लोक सेम है, गीता है, लेकिन फिर भी उसमें डिफरेंस है। कोई बता सकते हैं? हाँ लिख देता है। तो कुछ एग्जाम्पल बताए थे, एग्जाम्पल बताए थे समझने के लिए। हमने प्लग पॉइंट का उदाहरण दिया था। प्लग पॉइंट, तो जैसे प्लग पॉइंट में आप मोबाइल लेते हैं और प्लग पॉइंट में लगाते हैं चार्जर, फिर मोबाइल से लगाते हैं तो मोबाइल चार्ज होता है। मान लीजिए आप बाजार से एक नया प्लग पॉइंट लेके आए और उसमें चार्जर लगा दिए और मोबाइल में चार्जिंग लगा दिए, उसको हाथ में पकड़े हैं प्लग पॉइंट को, तो क्या मोबाइल चार्ज होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अरे इसके लिए तो इतना साइंस पढ़ने का जरूरत नहीं है, कॉमन, क्योंकि वो करंट नहीं है। करंट क्यों नहीं है? सप्लाई के साथ जुड़ा नहीं है। सप्लाई किसके साथ जुड़ा है? ट्रांसफार्मर। वेरी गुड। ट्रांसफार्मर किससे जुड़ा है? ग्रिड से। ग्रिड कहां से जुड़ा है? प्लांट से। प्लांट से पावर बनता है, फिर वो ग्रिड को आता है, ग्रिड से ट्रांसफार्मर का आता है, ट्रांसफार्मर से मेन सप्लाई को हमारे आता है, सप्लाई से प्लग पॉइंट में आता है, प्लग पॉइंट से मोबाइल चार्ज होता है। लेकिन सिर्फ एक बाजार से प्लग पॉइंट ले आए और मोबाइल लगा दिए तो वो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है किससे? सोर्स से। सोर्स क्या है? प्लांट। प्लांट सोर्स है। अगर प्लांट से पहले तक भी ट्रांसफार्मर तक कनेक्टेड है लेकिन प्लांट से कनेक्टेड नहीं है तो क्या चार्ज होगा? नहीं। प्लांट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसी तरह भगवान कृष्ण जो है ये गीता के सोर्स हैं। तो अगर कोई भगवत गीता है जो सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, परंपरा से, तो उसको आप चाहे जितना भी श्लोक पढ़ें
सारे 700 श्लोक मुखस्त कर लें, फिर भी गीता का जो अर्थ है, सार है, वो हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस। तो यहां पे हमने स्पिरिट ऑफ भगवद गीता हम पढ़े, भगवद गीता ले आए, जो जेन्युइन भगवद गीता है, परंपरा में आने वाला। अब हमें क्या करना है, भगवद गीता का जो सब्जेक्ट मैटर है वो भगवान ये भगवद गीता के आरंभ में ये बताते हैं। तो भगवद गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर हैं जो कि इस भगवद गीता का आधार है। देयर आर 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवद गीता, जिसे हम पूरे भगवद गीता पढ़ने के बाद हम इन 5 चीजों को समझना है। ये 5 सब्जेक्ट मैटर्स क्या क्या है, आप लोग इसे नोट कीजिए या याद कीजिए। पहला है ईश्वर, पहला है ईश्वर। अब ईश्वर का अर्थ सब जानते हैं। ईश्वर का अर्थ क्या है, कौन बता सकते हैं? व्हाट डज ईश्वर मीन? यस प्रभु, ईश्वर का अर्थ क्या है? भगवान। भगवान और ईश्वर में अंतर है। ईश्वर का अर्थ एग्जैक्टली हाँ, ईश्वर का अर्थ कंट्रोलर, नियंत्रणकारी, जो कंट्रोल करते हैं वो ईश्वर है। तो ईश्वर अर्थात जो कंट्रोल करता है। अब इस दुनिया में कौन ऐसा है जो कंट्रोल करना नहीं चाहता है? हम सबके अंदर भी एक एक कंट्रोलर बैठा है। हम भी कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना? एक परिवार का जो मुखिया है वो अपने परिवार को कंट्रोल करता है। फिर एक डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट को कौन कंट्रोल करता है? कलेक्टर। एक स्टेट को कौन कंट्रोल करता है? चीफ मिनिस्टर। पूरे देश को प्राइम मिनिस्टर, और पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी, पूरे सृष्टि को भगवान विष्णु। और जितने भी सृष्टि के विष्णु हैं उनको भी कंट्रोल करने वाले हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए वो ये सब ईश्वर हैं। हम भी छोटे छोटे ईश्वर हैं, कोई बड़ा है, कोई और बड़ा है, कोई और बड़ा है, कोई और बड़ा है। सबसे बड़े जो ईश्वर हैं वो कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जितने भी ईश्वर हैं उन सब के परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवत गीता में जो ये पहला सब्जेक्ट मैटर है ईश्वर, ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में है कि भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं। सेकंड सब्जेक्ट मैटर है जीव। सेकंड क्या है? जीव, जीवात्मा। जीवात्मा का कार्य, जीवात्मा जो है ये भगवान श्री कृष्ण का अंश है। अच्छा, जीव जीव किसको कहा जाएगा? मतलब हम अगर मैं पूछूं कौन इस सृष्टि में जब हम देख रहे हैं जिसको भी, इसमें किसको जीव कहा जाएगा? क्या ये चेयर जीव है? ये लैपटॉप जीव है? मनुष्य जीव? पशु, पक्षी, वृक्षलता और घास, चींटी, ब्रह्मा, इंद्र, देवता जीव है कि नहीं? मृत्यु है, जीव है। और बाकी जितने सारे वायु, अग्नि, जल, ये जीव है कि नहीं? जीव नहीं है। तो जीव का अर्थ केवल मनुष्य नहीं है। जीव अर्थात जिसमें चेतना है, जो चेतनशील है वो जीव है।
जो चेतनशील नहीं है, जिसको जड़ कहा जाता है, वो जीव नहीं है, वो जड़ है। जैसे एग्जाम्पल, जो चेतनशील है उसका लक्षण क्या है? उसको कष्ट होता है। आप हमें कोई ऐसे चिमटी काटता है तो हमें कष्ट होता है ना? लेकिन अगर हम इसे टेबल को मारें, चेयर को मारें, ईंट को मारें तो उसे कष्ट नहीं होता है। इवन वृक्ष को हम जब काटते हैं तो वो रिएक्ट तो नहीं कर पाता है, लेकिन उसे कष्ट होता है या नहीं? कष्ट होता है। कैसे? उसका लक्षण कोई बता सकते हैं? जब हमें कोई बहुत कष्ट देता है तो हमारे आंखों से क्या आता है? आंसू। जब आप वृक्ष का एक पत्ता तोड़ते हैं तो वहां से उसका आंसू बहता है, ठीक है? व्हाइट कलर का या लिक्विड जैसा निकलता है, ये उसका आंसू है, उसको कष्ट होता है। तो वृक्ष को भी कष्ट होता है, और जो भी चेतनशील है ये सब जीवात्मा है। तो जीव जो है वो भगवान कृष्ण का अंश है। जो भी जीव वो सभी कृष्ण के अंश है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक। इसलिए भगवान अगर कोई जीव की हत्या करता है तो भगवान कृष्ण बहुत दुखी होते हैं। वो चाहे चींटी हो, चाहे मुर्गा हो, बकरी हो, जो भी हो, अपने स्वाद के लिए, जीव के लालसा के लिए अगर किसी जीव का हत्या करते हैं तो कृष्ण उससे दुखी होते हैं। इवन जो मच्छर भी हमें काटते हैं रात को, तो वो मच्छर को भी मारना ये कृष्ण को कष्ट देना है, क्योंकि वो मच्छर भी कृष्ण का संतान है, अंश है। तो मच्छर को नहीं मारेंगे तो वो तो हमारा खून पी जाएगा। तो क्या करना चाहिए? मच्छरदानी लगाना चाहिए। ऑल आउट ये नहीं लगाना चाहिए। मच्छरदानी लगाओ और उसके अंदर चैन की नींद सो। लेकिन मच्छर को मारना ये पाप है। तो इसी तरह जीव जो है ये भगवान कृष्ण का अंश है और भगवान कृष्ण का संतान है। तो हो गया ईश्वर और जीव। तीसरा है काल। काल अर्थात समय। पहले जब महाभारत सीरियल आता था तो उसमें एक चक्र घूमता हुआ आता था, मैं समय हूं, ऐसे स्टार्ट होता था। हाँ, एक आकाशवाणी जैसा होता था, मैं समय हूं, और समय के चक्र में सभी उसमें घूर्णयमान हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो समय बड़ा बलवान है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय किसी के वश में नहीं है, सभी समय के वश में है। तो ये काल जो है ये समय है, जो दिन रात, जब एक दिन और एक रात बीतता है तो हमारे जीवन का एक दिन कम होता है। इसलिए जब हम बर्थडे मनाते हैं तो वास्तविक ये हैप्पी बर्थडे नहीं है, ये क्या है? सैड है। क्योंकि हैप्पी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारा आयु 80 साल है, उसमें से और 1 साल कम हो गया। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए था, 50,000 गया, फिर और 1 साल बाद 5,000 और चले गया। तो इसमें आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? तो इस तरह हमारे उम्र के कोटा में 1 साल कम हो गया तो हैप्पी होंगे कि सैड होंगे? लेकिन हम भ्रम में कहते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बड़ा आपका जन्मदिन सुखमय हो। तो ये काल जो है ये हर दिन हर रात हमारा एक एक दिन ह्रास कर रहा है। आयुर हरति वही पुमसाम। ये हमारे आयु को हरण कर रहे हैं। जैसे सूर्य उदय होते हैं और अस्त होते हैं तो एक दिन हमारा वो खा लेते हैं। तो इसी तरह समय का चक्र वो सभी चीजों को ग्रास करते जा रहा है।
कालोस्मि अहम, कृष्ण कहते हैं। तो ये काल है। तो ईश्वर, जीव, काल। चौथा है प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? नेचर। अब प्रकृति, नेचर, किसका नेचर? नेचर का अरे इसका नेचर बहुत खराब है ना, लोग कहते हैं इसका नेचर बहुत खराब है। तो ये जो प्रकृति है, किसका नेचर है? जो प्रकृति के बारे में हम कह रहे हैं, ये किसका नेचर है? जीव का इंडिविजुअल जो है स्वभाव है। लेकिन ये जो प्रकृति है, जो हम चारों ओर जिसके अधीन है, ये प्रकृति भगवान कृष्ण का प्रकृति है। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। ये प्रकृति जो है वो मेरे अधीन में कार्य कर रहा है या कर रही है। तो ये प्रकृति किसका है? भगवान कृष्ण का है। और ये प्रकृति आप सोचिए, ये एक मशीन की तरह है। जैसे कोई लोग कहते हैं अरे भगवान कुछ नहीं है, नेचर ही सब कुछ सप्लाई करता है। नेचर हमें फल दे रहा है, हमें सस्य दे रहा है, हमें जल दे रहा है, नेचर से मिलता है। भगवान क्या दे रहे हैं? नेचर से मिल रहा है ना, नेचर से हमें सब कुछ मिल रहा है। तो नेचर ही भगवान है, ऐसा लोग मानते हैं। क्योंकि भगवान तो हमें दिखते नहीं है, नेचर में सब कुछ दिख रहा है, तो नेचर ही भगवान है। लेकिन आप सोचिए, नेचर एक मशीन की तरह है। अब कोई मशीन है, क्या वो ऑटोमेटिकली चलता है कभी? देखिए, आपके पीछे एक कैमरा चल रहा है, इसके पीछे कोई आदमी नहीं है, फिर भी वो चल रहा है। लेकिन क्या वो ऑटोमेटिकली चल रहा है? उसको चलाने वाला कोई आत्मा है, कोई जीवात्मा है जो इसको चला रहा है। अब वो चला के ऑन करके गया है, वो रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन कोई जीवात्मा के बिना क्या वो मशीन चल सकता है? नहीं। छोटा सा छोटा मशीन भी एक जीवात्मा के स्पर्श के बिना वो नहीं चल सकता। जैसे रास्ते में एक काला गाड़ी जा रहा है, ब्लैक ग्लास है, ब्लैक कार चल रहा है, तो छोटा सा बच्चा क्या कहता है? पापा पापा देखो, गाड़ी अपने आप चल रहा है, अपने आप चल रहा है, देखो जादू है, जादू। क्या वो गाड़ी अपने आप चल रहा है? उसको कौन चला रहा है? ड्राइवर। उसको दिख नहीं रहा है। उसको भी क्या, कौन सा गाड़ी चाहिए? रिमोट कंट्रोल वाला। पापा रिमोट वाला गाड़ी चाहिए। गाड़ी तो अपने आप घूम रहा है, लेकिन उसको चला कौन रहा है? वो चला रहा है, अपने हाथ में रिमोट चला रहा है। तो ये जो सृष्टि, ये प्रकृति है जो काम कर रही है, ये अपने आप काम नहीं कर रही है। ये मशीन है, इसके पीछे एक ऑपरेटर है। और वो ऑपरेटर कौन है? कृष्ण है। कृष्ण उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तभी ये प्रकृति काम कर रही है। प्रकृति में अपने आप ऋतु आते हैं। अभी जैसे शीत ऋतु खत्म हुआ, अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? वसंत ऋतु चल रहा है। ये सुंदर हवाएं बह रही हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं। फिर कौन सा ऋतु आएगा? ग्रीष्म आएगा। फिर बहुत ग्रीष्म होगा, धरती सूख जाएगी, सारे जमीन फट जाएंगे, पत्ते सूख जाएंगे, पेड़ सूख जाएंगे, हम भी सब सूख जाएंगे। तब क्या आएगा? पहला पहला जो बारिश के बूंदे गिरेंगे और मिट्टी से सुगंध आएंगे। और फिर बारिश आएगा, तो बहुत बारिश आया तो फिर बन्या, बाढ़ आ गया। फिर क्या आएगा? थोड़ा स्टॉप चाहिए, फिर ठंड, शरद ऋतु आएगा, फिर ठंड आएगा। तो ये कौन कर रहा है इसको कंट्रोल? प्रकृति में हो रहा है, लेकिन उसके पीछे भगवान कृष्ण का हाथ है। ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन भगवान ने उसको प्रोग्रामिंग किया है। तो भगवान कृष्ण प्रकृति के नियंत्रण करने वाले
भगवान है, इसलिए वो नियंत्रणकारी है। तो प्रकृति, चौथा हुआ प्रकृति। पहला है ईश्वर, फिर जीव, काल, प्रकृति, और पांचवा है ये जितने भी चार हमने डिस्कस किए, ये सब फिक्स्ड है, इसको कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने इसको ऐसा निर्माण किया है कि ये सारे चारों फिक्स्ड है। ईश्वर, ये तो कृष्ण है, ये पोस्ट कृष्ण और किसी को नहीं देने वाले हैं, मैं ही ईश्वर हूं। सेकंड है जीव, कृष्ण के अंश है। थर्ड है काल, समय का जो चक्र है। चौथा है प्रकृति, जो भगवान के द्वारा नियंत्रित है, और सारे जो सिस्टम्स है वो प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। पांचवा है, कोई कह सकते हैं कर्म। आपने कहा वेरी गुड, आप पढ़े हैं। कर्म, जो कर्म ये चेंज हो सकता है, ये परिवर्तनशील है। जीव जो, और ये कर्म कौन करता है, ये जीव के साथ लिंक्ड है, ये कर्म जीव के साथ लिंक है। बाकी सब फिक्स्ड है, लेकिन कर्म चेंज हो सकता है, और जीव कर्म करते रहता है, हर समय वो कोई ना कोई कर्म करते रहता है। तो ये कर्म जो है ये पांचवा सब्जेक्ट मैटर है, और भगवान भगवत गीता में इसको विस्तार पूर्वक समझाते हैं कर्म के बारे में। कर्म योग, 3 गुणों में किया गया कर्म, 3 प्रकार के लोग किस तरह से कर्म करते हैं, उसका फल क्या होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसका परिणाम क्या होता है। तो कर्म जो है ये डिसाइड करता है जीव का गति। अब 3 प्रकार के कर्म हैं, कोई बता सकते हैं 3 प्रकार के कर्म? क्या क्या है? अकर्म, फिर विकर्म, और सकर्म नहीं है, कर्म। सकाम कर्म कोई कह रहे थे, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ये उसका एक्स्ट्रा एडजेक्टिव है, लेकिन मूल में ये कर्म है, अकर्म है और विकर्म है। कर्म किसको कहा जाता है, इसका डिफरेंस क्या है? जो भी शास्त्रों में दिया गया है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो भी शास्त्रों में दिया है, वेद, पुराण, इतिहास आदि में, उसको पालन करना, इसको कर्म कहा जाता है। या फिर इसको जो हमारे लोकल भाषा में पुण्य कर्म कहा जाता है। जो हम कहते हैं पुण्य कर्म है, ये कर्म है जो भगवान ने शास्त्रों में दिया है, उपदेश। या उसे धर्म भी कहा जाता है, जिसको वो पालन करता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा दिया गया जो भी प्रणीत उपदेश है, उसको पालन करना धर्म है, और वही पुण्य कर्म है। दूसरा है विकर्म। अब भगवान ने जो कहा है उसका उल्टा करना। भगवान ने कहा है रात को सो, दिन में जागो। अब क्या कर रहे हैं लोग? रात को जागते हैं उल्लू की तरह, दिन में सोते हैं गधे की तरह। तो ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। भगवान ने कहा ये करो, नहीं हम उल्टा करेंगे। भगवान ने कहा है खाना को लो और मुंह में डालो, नहीं मैं खाना लो कान में डालूंगा। तो ये क्या है? भगवान जो कह रहे हैं उसका उल्टा करना। तो शास्त्रों में जो भगवान उपदेश दिया है उसको पालन करना, यह कर्म है, यह पुण्य कर्म है। और उसका ठीक विपरीत करना, विपरीत हुआ तो विपरीत कर्म मतलब विकर्म, विपरीत कर्म, या इसे पाप कर्म भी कहा जाता है। तो कर्म हो गया, विकर्म हो गया, और एक है
अच्छा, कर्म का जो परिणाम है वो क्या होता है? कोई पुण्य कर्म करता है तो उसका रिजल्ट क्या है? सुख होता है। जीवन में जो सुख होते हैं, ऐश्वर्य होते हैं, तो ये पुण्य कर्म से आते हैं। और पाप कर्म करने से क्या होता है? दंड मिलता है, भयंकर दंड, पाप के अनुसार दंड मिलता है। तो पुण्य करो तो सुख मिलता है और पाप करो तो दंड मिलता। तो क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। इसके बाद और एक कर्म है जिसको अकर्म कहा जाता है। अच्छा, पुण्य कर्म करने से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। तो सुख भोगने के लिए आपको संसार में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि संसार में ही तो आप सुख को भोगेंगे। तो यहां जन्म लेना पड़ेगा, या तो यहां जन्म लो, या स्वर्ग में लो, या फिर ब्रह्मलोक में लो, तो जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म होते ही फिर उसके बाद क्या अटैच हो जाएगा? मृत्यु। जन्म होगा मतलब जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म होगा मतलब मृत्यु होगा, मृत्यु होगा तो फिर से जन्म होगा, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म चलते रहेगा। तो ये जन्म मृत्यु लगे रहेगा। पुण्य कर्म करने से भी खत्म नहीं होगा, और पाप कर्म करने से ये तो अच्छे से कुटाई होगा, अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाएगा, फिर जन्म मरण तो चलता ही रहेगा, लेकिन अच्छे से इसका पिटाई होगा। तो पाप करो या पुण्य करो, या कर्म करो या विकर्म करो, दोनों में बार बार जन्म मृत्यु लगा ही रहता है। और पाप में एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी मिलता है। नरक जाओ, फिर वहां वो सब डिटेल में हम देखेंगे। और थर्ड जो है अकर्म। अकर्म क्या होता है? पाप है अकर्म। हाँ, अकर्म मतलब ना तो वो पुण्य है ना वो पाप है। बोले ना पुण्य है ना पाप है, फिर वो क्या है? इसका अर्थ है जो भी कर्म कृष्ण के लिए किया जाता है वो पाप पुण्यों से ऊर्ध्व हो जाता है, पाप पुण्य से वो परे हो जाता है। ना उसके लिए हमें सुख भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, ना उससे हमें दंड मिलेगा। और कृष्ण के लिए कर्म करने से हम पाप पुण्यों के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त भी हो जाएंगे। तो ये अकर्म का विशेषता है। अब कर्म, पुण्य कर्म करना चाहिए या पाप कर्म करना चाहिए? भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। अकर्म तो इससे हम ना तो पाप और ना तो पुण्य के भोग करने के लिए हमें फिर से बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अब कृष्ण के लिए कर्म क्या है? जो भी हम कर्म कर रहे हैं हमें उसे नहीं छोड़ना है। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई टीचर है, कोई व्यापारी है, कोई गृहिणी है, कोई कुछ भी कर रहा है, वो उसी कार्य को कृष्ण के लिए कर सकता है। हाँ, चाय को भोग, भगवान को भोग लगा के पीना वो अलाउड नहीं है। बोले मैं चाय को भी कृष्ण को पिला के फिर पी लूंगा। या मांस खाना चाहता हूं, कृष्ण आप भी थोड़ा खा लीजिए, मैं भी खा लेता हूं। कुछ चीज तो है वो वर्जित है, ये कृष्ण के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। जैसे मांस खाना, प्याज लहसुन और चाय कॉफी, फिर अवैध यौन संबंध और जुआ खेलना, शेयर मार्केटिंग आदि, ये सब कृष्ण को ऑफर नहीं होगा। बाकी जो भी है वो कृष्ण के साथ ऑफर हो सकता है, उनसे कनेक्ट हो सकता है, और ये कृष्ण के लिए कर्म हो सकता है। कोई अच्छा गा रहा है, कृष्ण के लिए गा सकता है। कोई अच्छा रसोई कर रहा है, कृष्ण के लिए रसोई कर सकता है।
कोई बड़ा इंजीनियर है, आईआईटी इंजीनियर है, कृष्ण के लिए मंदिर बना सकता है, टेक्नोलॉजी बना सकता है, ये भी तो चल रहा है। प्रोजेक्टर से कोई सिनेमा भी देख सकता है, और यहाँ हम कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। तो जो भी कृष्ण की सेवा में लग गया तो वो अकर्म हो गया, ना तो पुण्य है ना वो पाप है। इसलिए अगर हम अपना सारा कर्म अकर्म करें तो हम इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाएंगे, हमें और कोई बंधन नहीं होगा। जो कर्म बंधन कह रहे थे, कर्म बंधन का फांस लग गया मुझे, वो फांस अब नहीं लगेगा। नो कर्म बंधन, नो बंधन, मुक्त। तो अकर्म करने के लिए हमें प्रयास करना है, और ये करने के लिए हमें भक्ति मार्ग में हमें अपना कर्म करना है। तो भक्ति मार्ग में जो भक्ति के 9 अंग हैं, क्या क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। इन 9 अंगों में से हम जो भी कर सकते हैं तो ये भगवान कृष्ण की भक्ति है, और अपने सारे कर्मों को कृष्ण को अर्पण करना है। कोई स्टूडेंट है तो अपने मार्क्स को कृष्ण को अर्पण कर सकता है, कोई व्यापार कर रहे हैं उनके लाभ को कृष्ण को अर्पण कर सकता है, कोई गृहिणी है रसोई कृष्ण के लिए कर सकती है, किसी को बहुत बल है तो भगवान कृष्ण के लिए बड़े बड़े सेवा कर सकते हैं, बहुत बुद्धिमान है तो कृष्ण के लिए सेवा कर सकते हैं। कोई चोर भी है, चोरी भी करता है, अगर कृष्ण के लिए करता है तो भी वो धर्म है। ये कृष्ण कह रहे हैं पद्म पुराण में। कृष्ण कह रहे हैं कि मत निमित्तम कृतम पापम धर्माय अपि कल्पते, कि अगर मेरे लिए कोई पाप कर्म भी कर रहा है तो वो भी धर्म है। हरे कृष्णा। बोले प्रभु जी ये तो बहुत अच्छा आपने हमें सीक्रेट बताया, अब तो हम कृष्ण के लिए ही कुछ कर सकते हैं कृष्ण के नाम पे सब चला सकते हैं। अरे ये क्यों कर रहे हो, या गलत है, ये मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है, ये हम अपने मन से नहीं कर सकते, सिर्फ गुरु के निर्देश अनुसार हम ये रिस्क ले सकते हैं, अन्यथा जो शास्त्रों में दिया गया है उसी को करना है। ये रिस्क जोन है कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, चाहे पाप हो तो भी धर्म है। नहीं, जैसे हमारे माताएं सुबह सुबह जाते हैं फूल तोड़ने के लिए, हम कंपटीशन लगता है कॉलोनी में, लंबा लंबा बांस लेकर कौन तोड़ पाएगा, और जिसका भी पेड़ हो उसको एकदम तहस नहस करके आ जाते हैं, बस एक फूल चाहिए। तो ये चोरी है, दूसरों के घर से चुराना, वो सो रहा है वो चोरी है। फिर उसको लेके अपना पैकेट में भर के जाके अपने जो सब ठाकुर जी को लगाते हैं। अगर वो फूल कृष्ण के चरणों में दे दिया गया तो वो चोरी और चोरी नहीं रहा, वो सेवा हो गया। लेकिन कृष्ण के अलावा और किसी के लिए लग गया तो वो चोरी का दंड उनको भोगना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो अगर कोई कृष्ण के लिए कर्म किया जाता है तो वो और पाप नहीं है, इसलिए वो अकर्म हो जाता है। तो ये कर्म जो है ये वास्तविक हमारे हाथ में है, बाकी सब फिक्स्ड है, ईश्वर, जीव, काल और प्रकृति, लेकिन कर्म हमारे हाथों में है। जीव जैसा कर्म करेगा उसी अनुसार उसका गति होगा। तो एक बहुत सुंदर वीडियो में दिखाना चाहता हूं। हाँ, वीडियो देखने के लिए रेडी है तो ये अभी हमारे इस्कॉन के भक्तों ने ये वीडियो, तो जैसे आजकल सब पॉडकास्ट चल रहे हैं, तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, डायरेक्ट चूल्हे से गर्म होके आ रहा है, अभी कढ़ाई गर्म, आज ही ये पब्लिश हुआ है, मतलब आज ही आप सबको, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें हम देखेंगे, नहीं मैं इसको स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, तो आप देखिए इसमें क्या है।
और बहुत ही इस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। इन भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। मैं इनका सच सबको बता के ही रहूंगा। अगर मैं आज चुप रहा तो सच का हिसाब कौन करेगा? मैंने ऐसा क्या गलत काम किया है कि आप लोग मुझे लेने आए हो? ज्यादा सवाल मत पूछो। यहाँ सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। जो है उसे मान लो। ये कैसी दुनिया है? न नीचे सवाल पूछने देते हैं न ऊपर। क्योंकि तुम एक सच्चे पत्रकार हो। चलो तुम्हें एक मौका देते हैं सवाल पूछने का। सत्यनिष्ठ मिश्र, तुम पूछ रहे थे कि सच का हिसाब कौन करेगा। सच का हिसाब हम करेंगे। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? यमराज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, क्योंकि मृत्यु लोक में तो प्रश्न पूछने वालों को अक्सर मार दिया जाता है। मैं सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि इतने बुरे कर्म करने वाले भ्रष्ट नेता और अधिकारी अपने परिवारों के साथ भोग विलास में जीवन जी रहे हैं और मुझ जैसे सच्चे व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। यह कैसा न्याय है यमराज जी? कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। तुम जिन लोगों को आज बड़े आराम से जीते देखते हो, यह मत समझना कि उनका हिसाब खत्म हो गया है। बस उनकी फाइल अभी डिस्पैच नहीं हुई है। यहां न पद चलता है, यहां न पैसा चलता है, और यहां जान पहचान वाला नंबर भी आउट ऑफ कवरेज रहता है। जो सत्ता में बैठकर कानून को अपने हिसाब से मोड़ते हैं, जो निर्दोषों को सजा दिलवाकर कहते हैं सब मैनेज है, भागवत साफ कहता है उनका अगला पता सुकरमुख नरक है। यहां सिस्टम वही रहता है, प्रोसेस वही रहती है। बस फर्क इतना है कि जैसे गन्ने से रस निकाला जाता है, वैसे ही मेरे दूत उनकी अकड़ निकाल देते हैं। न भाषण बचता है, न रुतबा, न कुर्सी। इसलिए बेचैन मत हो। इस दुनिया में न्याय समय से आता है, लेकिन जब आता है तो पूरा रस निकाल कर आता है। जानकर दिल को बहुत सुकून मिला। यमराज जी, जो पुलिस वाले और सरकारी अधिकारी हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत मांगते हैं और यह समझते हैं कि ऊपर से नीचे तक कमीशन परसेंटेज तय होना तो सामान्य बात है, क्या उनके लिए भी कोई प्रावधान है, या यहां भी कानून रुतबे और पैसे से बिक जाता है? जो लोग कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक परसेंटेज तय है, उन्हें एक बात साफ समझ लेनी चाहिए। यहां उनकी बिना रिफंड के एडवांस बुकिंग हो चुकी है। यहां न वर्दी बचाती है, न कुर्सी, और न ये डायलॉग कि सिस्टम ऐसा ही है। जो पुलिस वाले और अफसर काम रोक कर रेट बताते हैं और पैसा लेकर फाइल चलाते हैं, यहां उनके लिए एक अलग प्रायोरिटी काउंटर बना हुआ है, संदंश नरक। यहां हर लिया हुआ नोट अलग अलग गिना जाता है और फिर उसी परसेंटेज में गर्म लोहे के चिमटे से उनकी सारी चालाकी धीरे धीरे उधेड़ ली जाती है। जो कल तक अकड़ कर रेट लिस्ट दिखाते थे, आज वही लोग आवाज धीमी करके कहते हैं, सर इस बार माफ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं होगी। धन्यवाद यमराज जी, आखिर कहीं तो न्याय है। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग नॉनवेज खाते हैं और शराब पीते हैं और कहते हैं कि प्रोटीन के लिए है या सोशल ड्रिंकिंग है, आदत नहीं, क्या उनके लिए कोई रियायत होती है, या यहां वजह नहीं कर्म देखा जाता है? या पशुघ्ना समान साधा। भागवत बहुत सीधी भाषा में कहता है, जो दूसरों की हिंसा करता है, आखिरकार वही उसकी थाली में परोसा जाता है। अब रही बात प्रोटीन और सोशल ड्रिंकिंग की, तो जरा ध्यान से सुनो। यहां वही जिम की मेंबरशिप और पार्टी फोटो एविडेंस के तौर पर दिखाई जाती है, जो उन्होंने मासूम जानवरों की कीमत पर और नशे की धुंध में बनवाई थी। जो जीभ की खुशी के लिए
दूसरों की जान को डाइट प्लान और लाइफस्टाइल चॉइस कहते हैं, उनका अगला पता है कुंभी पाक। जैसे उन्होंने जानवरों को तड़पाया, वैसे ही उनके लिए यहां अलग इंतजाम है, बॉयलर भी, ग्रिलर भी, और हेल्दी ऑप्शन वालों के लिए एयर फ्रायर तक तैयार है। और जो बड़े बड़े बोलते हैं बस 2 पैक थे, वो भी सोशल। उन्हें हम आया पान, पिघला लोहा वाला पान, नर्क में उन्हें क्लोज फ्रेंड्स के साथ ट्रीट देते हैं। बस इस बार ड्रिंक्स मोल्टन आयरन की, फ्रेश फ्रॉम फर्नेस, और लिमिट वो अब हम तय करेंगे। तुम्हारा बस थोड़ा खत्म। सबसे सैवेज ट्विस्ट, यहां गर्म लोहा 100% नीट परोसा जाता है। ना पानी, ना सोडा, ना बहाना, और न ही कोई सोशल एक्सक्यूज। हम इसे फैंसी नाम देते हैं, मोल्टन आयरन ऑन रॉक्स। हा 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 हा। अगली बार चीयर्स बोलना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद यमराज जी, सच में जैसी करनी वैसी भरनी। मैं एक बात और समझना चाहता हूं। आज मृत्युलोक में चोरी ठगी आम बात हो गई है। ऑनलाइन स्कैमर खुद को बहुत चालाक समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब पीड़ित लोग पुलिस के पास न्याय मांगने जाते हैं तो अक्सर जवाब मिलता है, अरे ध्यान रखना चाहिए था ना, कुछ अपडेट होगा तो बता देंगे। और वह अपडेट कभी नहीं आता। क्या यहां उन लोगों का भी हिसाब होता है, या चालाकी सच में सजा से बचा लेती है? परद्रव्यम परस्त्री च परपुत्रम चयो हरित स्तामिश्रे महानर के पतति यमदूतय सा। शास्त्र कहते हैं, जो दूसरों का धन, स्त्री या पुत्र हड़पता है, वह यमदूतों द्वारा कालपाश से बांधकर तामिश्र महानर्क में गिरा दिया जाता है। तो रही बात इन ऑनलाइन स्कैमर भाइयों की, ये लोमड़ी जैसे इंसान सोचते हैं यूपीआई ट्रिक से सब सेट हो जाएगा, लेकिन इनके लिए तामिश्र नर्क में आधार लिंक्ड ओटीपी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहां न तो सिम ब्लॉक करके बचाव हो सकता है, न मल्टीपल अकाउंट बनाकर कोई चक्कर चल सकता है, और न ही कोई भाई रिफंड कर दो वाला ड्रामा चलता है। मेरे दूत बिना ओटीपी भेजे ही इनकी बोटी बोटी तोड़ देते हैं। यहां लाठी, मुगदर और लोहे की चद्दर से जमकर पिटाई होती है। ये चोर बार बार बेहोश हो जाते हैं, फिर होश आता है, और फिर धुनाई शुरू हो जाती है। यह यातना तब तक चलती है जब तक पाप का पूरा बिल क्लियर ना हो जाए। फिर अगली योनि या अगला नर्क, वेलकम टू नेक्स्ट राउंड। दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझो, वरना हम यमराज वादा करते हैं, हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। धन्यवाद यमराज जी, ये सब सुनकर मन को गहरी शांति मिली। अब मैं एक अत्यंत पीड़ादायक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज मृत्युलोक में ऐसे दुष्ट लोग हैं जो सत्ता, धन या शारीरिक बल के घमंड में महिलाओं और यहां तक कि बच्चियों तक को अपनी वासना का शिकार बना लेते हैं। अनेक बेटियां न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते टूट जाती है, और कभी कभी जीवन से भी हार जाती है। क्या यहां उनके लिए कोई अंतिम न्याय है, या यहां भी तारीख पर तारीख ही मिलती रहती है? योषिताम बलात्कार करता रौरवे नरके पतति तत्र तप्तायः प्रतिमया संयोज्य दह्यते पुनः पुनः। मैं यमराज बोल रहा हूं। जो घिनौने दानव मां, बहन, बेटी, मासूम बच्चियों की इज्जत पर हाथ डालते हैं, सत्ता, धन या बल के घमंड में उन्हें चीखते तड़पते दबाते हैं, सुन लो, यमलोक से मेरी अंतिम चेतावनी। तुम्हारी वो तारीख पर तारीख वाली चालाकी यहां नहीं चलेगी। न घूसखोर पुलिस वाले तुम्हें बचा पाएंगे। मृत्युलोक में शायद बच गए, लेकिन मेरे दरबार में सीधा रौरव नर्क का वीआईपी पास दूंगा तुम्हें। तुमने जलते हुए दर्द से उनकी चीखें सुनी और मुस्कुराए। अब तुम्हें तप्त लोहे की आग से बनी नग्न प्रतिमा से बार बार गले लगाया जाएगा। तुम्हारी त्वचा झुलसेगी, मांस पिघलेगा, हड्डियां जलेंगी, लेकिन प्राण नहीं निकलेंगे। बार बार गले लगाओगे, बार बार जलोगे,
और बार बार चीखते रहोगे। तुमने अपनी जननेंद्रिय के वेग में जबरदस्ती उन्हें अपनी वासना का शिकार बनाया। सलमली नर्क में तुम्हारी उसी जननेंद्रिय में जलती हुई लोहे की गदा और मुग्दर ठूंसे जाएंगे। यमदूत पीछे से कोड़े मारेंगे। हर धक्के पर तुम्हारी रूह चीखेगी, लेकिन चुप नहीं होगी। तुम उनकी इज्जत लूटकर हंसे, अब पुयोदक के कुएं में फेंके जाओगे। मल मूत्र रक्त पीप से भरा वो कुआं, जहां जहरीले कीड़े तुम्हें काटते रहेंगे। तुम्हारी चीखें अनंत काल तक गूंजेंगी, पर कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। हर बेटी का एक आंसू यहां तुम पर खौलता तेल बनेगा। हर मां की चीख तुम्हारे कानों में सदा गूंजती रहेगी। तो अगली बार जब शक्ति और वासना दिखाने का मन करे, याद रखना मेरी ये शक्ल। यहां तारीख नहीं, सीधा न्याय मिलता है। और मैं यमराज वादा करता हूं, तुम्हारा अंतिम ठिकाना रौरव नर्क होगा, जहां ना कोई बचाव, ना कोई माफी, ना कोई अंत। अब बोलो, अगला घमंड कब दिखाओगे? मैं नोटिस नहीं भेजता, सीधा यमदूत भेजता हूं। नर्क तैयार है, तुम तैयार हो? यमराज जी, ये सब सुनकर मैं सच में धन्य हो गया। लेकिन एक बात मेरे मन में अटकी हुई है। मैंने तो अपना जीवन कर्म को ही पूजा मानकर जिया, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। फिर भी मुझे लेने यमदूत क्यों आए? क्या सत्य का साथ देने की यही सजा है? नारद मुनि, श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक 8 में अत्यंत स्पष्ट कहते हैं, यदि कोई मनुष्य अपने सभी धर्म और कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और अनुशासन के साथ निभा भी ले, पर यदि उसके हृदय में भगवान हरि की कथा और भक्ति के प्रति प्रेम न जगे, तो ऐसा जीवन केवल व्यर्थ परिश्रम है, फलहीन श्रम मात्र। मैं यमराज कह रहा हूं, तुमने कर्म को पूजा समझकर जिया, यह अच्छा है, परंतु पर्याप्त नहीं। कर्म का फल अवश्य मिलता है, स्वर्ग, सुख, दुख, भोग, सब कुछ। आज तुम यहां हो, कुछ समय बाद स्वर्ग भी जाओगे, पर जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाओगे। भक्ति इस चक्र को तोड़ देती है। अजामिल को याद करो, पापों का पहाड़ था उस पर। मृत्यु के क्षण मेरे दूत आए, कालपाश बांधने लगे, पर जैसे ही उसके मुख से नारायण नाम निकला, मेरे दूत पीछे हट गए। विष्णुदूत आ गए, क्योंकि वहीं मेरा अधिकार समाप्त हो गया। मैंने अपने दूतों को स्पष्ट आदेश दे रखा है, जो व्यक्ति निष्कपट भाव से भगवान का नाम जपता, सुनता या स्मरण करता है, वो मेरे अधीन नहीं रहता। यदि उससे अज्ञानवश कोई पाप भी हो जाए, तो भी हरि का नाम उसकी रक्षा करता है। जो भक्ति से रहित है, वो चाहे कितना ही विद्वान क्यों ना हो, मेरे लोक में बुलाया जा सकता है। पर जो हरि के नाम में आश्रय ले ले, वो मुक्त हो जाता है। अब निर्णय तुम्हारा है, कर्म का फल भोगते रहो या हरि की भक्ति में प्रवेश करके इस चक्र को सदा के लिए तोड़ दो। मैं यमराज हूं, न्याय का अधिकारी, पर भगवान श्री हरि के नाम के आगे मैं भी नतमस्तक हूं। और आश्चर्य की बात यह है, श्रीला प्रभुपाद ने इस संसार में 108 से भी अधिक मंदिर स्थापित किए, ताकि आने वाले 10,000 वर्षों तक जीवात्माएं भगवत धाम का मार्ग पा सकें। फिर भी तुमने हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं किया। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है सत्यनिष्ठ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद, कृपा कीजिए, मुझे बचा लीजिए।
जिसकी जिह्वा पर हरि का नाम आ गया, वो मेरे अधिकार में नहीं रहता। सत्यनिष्ठ, नरक अब तुम्हारा स्थान नहीं है। शीला प्रभुपाद तुम्हें लेने आ गए हैं। जाओ, तुम्हारा मार्ग अब भगवत धाम की ओर है। यमराज जी, आज समझ आया कि न्याय केवल दंड नहीं होता, कभी कभी वो कृपा बनकर आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। लाइट्स कैन बी स्विच्ड। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, यमराज की। तो जो यमराज को देखना नहीं चाहते ही, ये सारे यमलोक के जो यमराज जी ने बताया, तो यहाँ हम तो कभी जाना नहीं चाहते हैं। तो जितने सारे उन्होंने पाप कर्म बताए, ये सभी पाप कर्म हमें उससे दूर रहना है और भगवान कृष्ण का भक्ति ये हमारे जीवन में धारण करना है। ये खुद यमराज कह रहे हैं। तो यद्यपि आपको लग सकता है ये तो बनाया हुआ वीडियो है, लेकिन ये सारे चीज़ श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में जब अजामिल का कथा आता है, तो यमराज जी यमदूत को ये सारे कथा कह रहे हैं। जो जिसके मुख पे भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है, जिसके मस्तक पे ये तिलक है और जिसके गले में तुलसी माला है, ये यमदूत उनको दूर से भी उनको स्पर्श नहीं करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और परिक्रमा करके वापस चले जाते हैं। हरि वो। तो ये भगवान हरि का नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो श्रील प्रभुपाद इस पूरे जगत में हमारे लिए उपलब्ध कराए हैं। यद्यपि पहले से था, गांव-गांव में ये बजता है। सिर्फ माघ महीने में अष्टप्रहरी होगा साल में एक दिन, बस इतना ही, और उसी में सब चल रहा है। चाय गुटखा आदि सब चल रहा है, धुआं भी उड़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण सा कीर्तन होके रह गया था। लेकिन यही हरि नाम जो इतना प्रभावशाली है, इतना महाशक्तिशाली है, इसका महात्म्य पूरे जगत में श्रील प्रभुपाद ने प्रदान किया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद ने भगवत धाम के लिए ये जो नौका है, अब देखिए ये सुंदर सा नौका वो लेके विचरण कर रहे हैं। कौन कौन जाना चाहते हैं उस नौका में? तो प्रभुपाद के आश्रय में जाकर ये प्रभुपाद ने कहा है, चैंट 16 राउंड्स, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और आई विल टेक यू बैक टू गॉड हेड। अगर आप 16 माला जप करते हैं और 4 नियम का पालन करते हैं, तो मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा, ये मेरा गारंटी है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। तो इतना हमें करना है इस जीवन में। ये 4 नियम जो है, ये 4 पापों का स्तंभ से हमें रक्षा करता है, और भगवान का नाम हमें यमदूतों से रक्षा करता है। तो ऐसे जो भयानक नरक है, तो जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को ये प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैं तो देख रहा हूं कि इस संसार के सभी जीव ये नरक जा रहे हैं। जो जो यहाँ पे वर्णन हुआ, सभी तो मांस खा रहे हैं, सभी मद्यपान कर रहे हैं, अवैध स्त्री संबंध कर रहे हैं, तो सभी नरक में जा रहे हैं, केवल इस्कॉन के भक्तों को छोड़कर। क्योंकि ये निष्ठा से पालन करने का प्रभुपाद ने जो कड़ा नियम बनाया है, तो हमारे जितने भी पुराने अभ्यास है, सब इससे वो ध्वस्त हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई सिर्फ इस्कॉन में अपना जीवन बिता देता है, सिर्फ इस्कॉन में रहते हुए, तो भी ये नरक से जाने से बच जाता है। लेकिन नरक से जाने से बचना ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये तो सेकेंडरी फल है। मुख्य फल है भगवान कृष्ण के
धाम में जाना, गोलोक वृंदावन में जाना। तो इसीलिए हमें ये पूर्ण रूप से प्रयास करना है। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा? तो कह रहे हैं कि आप किसको देखना चाहते हैं नेक्स्ट वहां पे मतलब इस वाले सीट में यमराज के साथ। कोई सोच सकता है थोड़ा मुझे भी चांस मिले यमराज के पास। तो ये कर्म का जो हमने 5 सब्जेक्ट मैटर कहा, पहला है कि क्या है? ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। तो ये पूरा कर्म के ऊपर आधारित था। तो हमें ना तो पुण्य कर्म करना है ना पाप कर्म करना है, हमें कृष्ण के लिए कर्म करना है। कृष्ण भक्ति करने से हमारा सारा जो कर्म का बंधन है वो छूट जाएगा। कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृत है। अगर कोई कृष्ण भक्ति करता है उसके सारे कर्म पूर्ण होते हैं, वो सारे ऋण से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण भगवान की, हरे कृष्ण महामंत्र की, हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, शील गुरुदेव की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि और एक सुंदर वीडियो है जो कि और इससे भी इंटरेस्टिंग है। देखना चाहते हैं? नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। तो अभी सब खड़े हो जाइए, अब आरती में नृत्य कीजिए आनंद से। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री गौनिताय की, गिरिराज महाराज की, शालग्राम भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।